तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो इस समय परिस्थिति पूरे विश्व में चल रही है, जहां लड़ाइयां चल रही हैं, हमारा बाजार थोड़ा सा अलग दिशा में भाग रहा है। और आज अभी तक कहानी नजर न लगे, अभी तक कहानी जो चल रही है, मतलब लगभग 900 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर भागा है। तो लगभग देखा जाए तो जीत की हैट्रिक, मतलब थोड़ा जो पॉजिटिव लग रहा है वो लगातार आज तीसरा दिन है। क्या ये सस्टेन कर सकता है? पहली बात तो ये है, उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक काफी लोग ऐसे थे जो डर के पैसे संभाल के रखे थे कि भैया निवेश नहीं करूंगा, मार्केट बॉटम बनाने दो, इसके बाद मैं निवेश करने का प्लान करूंगा। चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे शेयर की बात करें, अब उसमें करना क्या है उसको लेके मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाला हूं। ऐसा कौन सा सेक्टर जो आने वाले, मतलब आज अगर मैं उस सेक्टर में निवेश करना शुरू करूं, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो आने वाले 10 साल के लिए मैं फ्री हो सकता, मेरा ओपिनियन, क्योंकि वो सेक्टर के स्टॉक्स मैंने लेके रखा है। उसके बारे में जानकारी तो आपको पता है कि वीडियो में कंप्लीट पैकेज होता है मेरी वीडियो में, मतलब टाइटल आप कुछ भी देखो, बहुत सारा चीज अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाजार की आउटलुक क्या है, जीत की हैट्रिक कितनी भरोसेमंद, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्टर कैप्चर करेंगे। और अभी क्या करूं कि वेट करूं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट भैया ट्रंप ने क्या कह दिया है, अभी बहुत बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप साहब ने भी कह दिया है कि भैया युद्ध खत्म होगा, लेकिन एक शर्त है, एक इंपॉर्टेंट शर्त है, इसके बाद मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। चलो बाजार मूव करते हैं। आज तो भैया देखने में थोड़ी सी खुशी हो रही होगी, हो सकता है पोर्टफोलियो रात तक, शाम तक 40, 50, 60 हजार बढ़ जाए। चलो देख लेते हैं। अभी फिलहाल अगर लगभग इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 861 पॉइंट अभी फिलहाल सेंसेक्स तेजी दिख रही है। अब आगे जाके कुछ समय बाद क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल अभी मार्केट में तेजी है। चलो सेंसेक्स की बात तो ठीक है, सेम निफ्टी की कहानी अगर देखते हैं, यहां रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं निफ्टी का, तो निफ्टी में भी लगभग आपको 252 पॉइंट लगातार तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिन की अगर कहानी देखने को मिली 231 पॉइंट, क्योंकि बीच में एक बार करेक्शन भी हुआ था। चलो दूसरी बात, मेरा इंडिकेटर जो है, मैं कह रहा हूं कि भैया बाजार हमारा उल्टी दिशा में है और जो ग्लोबल सिचुएशन है वो फिलहाल अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? 2 इंडिकेटर आप लोगों को पता चल गया होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी ज्यादा जानकार हो गए हो इस मामले में। जी हां, मैं इंडिकेटर देखूंगा ऑयल प्राइस को लेके। ऑयल प्राइस में अगर देखा जाए तो कल 104 था, $104 प्रति बैरल, आज 102 है। लेकिन प्रॉब्लम ही है दोस्तों, ये ना सबसे ज्यादा अभी भी 100 से ऊपर है। ये थोड़ी टेंशन वाली बात है। तो जब तक इसकी वैल्यू 100 से ऊपर तक रहेगी, और मैंने कह दिया आप लोगों से भैया 75 तक, 70-75 तक वैल्यू इसकी आनी चाहिए, तब जाके आपको मार्केट में थोड़ी वैल्यू अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। पहला इंडिकेटर मेरा ये। दूसरा इंडिकेटर भी आपको पता होगा, जी हां, वो है FIIs DIs की एक्टिविटी, कि भैया FIIs ने क्या कर रहे हैं, क्या वो इस समय बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। कल के बाजार को देखते हो भैया, कल FIIs ने सेलिंग किया है, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। तो मतलब दोनों इंडिकेटर क्लियर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोनों इंडिकेटर भैया? मामला अभी उतना अच्छा नहीं है, और सुनने में भी आया है कि भैया ईरान के जो प्रमुख बंदे को मार गिराया गया है फ्रॉम द इजराइल। तो ये मामला भड़क सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भैया कहते हैं ना कि बाजार जब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो थोड़ा सा आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है, जो ये देखने को मिल रहा है। चलो ये तो है। ऐसे में काफी लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में जो लोग एंट्री मारते हैं, निवेश करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि भैया मैं कौन सा शेयर पिक करूं, शेयर का एनालिसिस कैसे करूं, स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक करूं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता तो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप बनाया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट है वहां से नॉलेज गेदरिंग करना कि भैया कौन से स्टॉक में कैसे मूवमेंट आएगा, कैसे देखेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। यहां कोई मैं बाइंग रिकमेंडेशन, सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, केवल नॉलेज के लिए। तो जिनको सीखना है वही ग्रुप ज्वाइन करना, जिनको केवल टिप लेना है कि भैया किसी ने बोल दिया खरीद लो, किसी ने बोल दिया भेज दो, भैया प्लीज मत आओ यार, क्योंकि आप लोग ना लॉस, आप लोग पैसा यहीं गवाते हो। ठीक है, तो किस तरह प्रोसेस होता है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं, वीडियो चल रही होगी, इस तरह आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, 1-2 दिन में आपको एक्सेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कहानी आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट कहानी है कि भैया ट्रंप ने क्या कह दिया है, क्योंकि ट्रंप का स्टेटमेंट बाजार के लिए बहुत बड़ी लकीर है। ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि देखो, जब तक ईरान परमाणु हथियार के मामले में अपने आप को हमें नहीं सौंपता, तब तक, जब तक ईरान यह नहीं कह देता कि भैया आने वाले समय में हम न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वॉर को लेके या न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे,
तब तक मेरा लगातार वॉर ईरान के लिए चालू रहेगा। क्लियर ट्रंप ने कह दिया। क्या कहा है भैया, ये परमाणु जो हथियार हैं ये पागलों के हाथ में है। ट्रंप के अकॉर्डिंग ईरान के लोग पागल हैं, ईरान देश पागल है जिनके हाथ में परमाणु बम है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि देखो युद्ध की शुरुआत भी तो यही हुई थी ना। ट्रंप ने क्या कहा था कि भैया हमारे साथ एग्रीमेंट, जो पहला हमारा एग्रीमेंट आपके साथ था, उस एग्रीमेंट को हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं, अब से आप परमाणु रिलेटेड कोई भी काम अपने देश में नहीं करोगे। ईरान ने मना कर दिया, भाई क्यों ना करो, हम तो करेंगे। हम अपनी सुरक्षा देश के लिए करना चाहते हैं, अपनी देश सुरक्षा करना चाहते हैं। जैसे ईरान ने क्या बोला कि भैया यूएस, आप तो खुद अच्छा खासे परमाणु बम आपने बहुत सारे बनाए, क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम भी बना के रखें? ये चीज लगातार चल रही है, आप देख सकते हो। और कंटिन्यू ट्रंप ने लगातार इस मामले में क्लियर कह दिया कि भैया हमारी चीजें लगातार, हमारी सिचुएशन, अगर इसके लिए मुझे आने वाले 10 साल भी लग जाएं तो भी मैं लगा रहूंगा। ये पागलों वाली जो स्टेटमेंट है भैया ट्रंप ने कह दिया है, तो ये बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं है फिलहाल। और वो कहते हैं कि भैया मैं तो बहुत कुछ झेला एज ए राष्ट्रपति, मैं नहीं चाहता कि आने वाले राष्ट्रपति ईरान जैसे देश को झेले। तो आप समझ रहे हो कहानी, ये गनीमत है कि हमारा बाजार कुछ अलग दिशा में घूम रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं कि थोड़ा सा ये पोर्टफोलियो को लेके जो आपकी खुशी है, बहुत ज्यादा खुश मत होना पहले से, क्योंकि ऐसा होता है तो इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पहली इंफॉर्मेशन थी। रही बात अगर वॉर को लेके, तो देखो यहां आपको पता है कि भैया यहां इजराइल ने ईरान के जो सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को मार गिरा है। इस चीज को लेकर थोड़ा सा क्या है ना, अब ईरान में और ज्यादा गुस्सा हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। तब सोचो ये सिचुएशन के बाद कोई भी देश शांत तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है। तो वहीं छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप इंजॉय करते रहो जो लगातार आपके पोर्टफोलियो में चल रहा है। लेकिन देखो आपको ना बाजार की स्थिति समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले कहानी समझो कि भाई यहां मार्केट अपडेट्स मैंने आपको दे दिया, तेजी के हैट्रिक अभी मुझे लग रहा है साथियों भरोसेमंद नहीं है। सेक्टर, अच्छा सेक्टर आपको मैं दिखा दूं कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको लेके मैं थोड़ा सा बुलिश हूं। हमेशा बुलिश रहता हूं और जितने मेरे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में लोग हैं सबको मैं बता देता हूं कि सेक्टर के स्टॉक्स, हालांकि आप लोगों को बता दूंगा तो फ्री टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां भी मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है। और आपको लमसम अपडेट्स भी वहां मिल जाएगी, आज भी मैंने दिया था। सेक्टर को लेकर थोड़ा सा मैं बुलिश हूं, जी हां। डिफेंस आने वाले, अच्छा ये मेरा व्यू है तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको मानो, ये मेरा व्यू है पर्सनल और मैं एक्चुअली कर भी रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको 10 साल के लिए भी कुछ सेक्टर के लिए मैं रखना चाहूं ना, इससे स्पेसिफिक स्टॉक, देखो स्टॉक की जानकारी मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता, आपको ही पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इसलिए फ्री टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिफेंस के स्टॉक, जी हां, इसको मैं चाहूं, अगर मेरे पास हैं तो मैं इसको चाहूंगा आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 साल तक होल्ड करके रखूं। काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, मैं नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म में इसको रखूंगा। जी हां, वो है हमारे डिफेंस रिलेटेड सारे स्टॉक। दूसरा कैपिटल मार्केट, जी हां कैपिटल मार्केट काफी लोग को हिंट पता होगा, मेरे ग्रुप वालों को तो पता होगा कि भैया कैपिटल मार्केट के स्टॉक कौन से होते हैं। तो ऐसे स्टॉक जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से, ऐसे स्टॉक को आपको नजर रखना। और मैं चाहता हूं भैया इसको आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तीसरा, जी हां एनर्जी सेक्टर, क्योंकि भारत में एनर्जी का प्रचलन बहुत अच्छा है, हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मेरा तीसरा जो सेक्टर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेक्टर। चौथा है बैंकिंग, बैंकिंग पर भरोसा हमें करना पड़ेगा। और बैंकिंग में सारे बैंक की बात नहीं करता हूं, इंडिया के टॉप 2 बैंक्स की एग्जांपल अपन ले सकते हैं। उस बैंक के मतलब इस सेक्टर के माध्यम से थोड़े बहुत निवेश, तो ये मेरे 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिस पे आप प्लान कर सकते हो। अब ऐसी कंडीशन पे काफी लोग बोल रहे हैं संदीप भाई बाजार उठने लगा है, मैं क्या करूं? इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता था बॉटम और टॉप किसी को नहीं पता होता, और इसीलिए पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से मैं आप लोग को बहुत लमसम मैंने करवाया, बहुत सारे स्टॉक्स में एवरेज करवाया, काफी लोग अभी भी कर रहे हैं। तो कोई समय खराब नहीं होता, ठीक है ना, माहौल खराब होता है। स्टॉक अगर खराब है तो बात अलग है, अगर आपका फंडामेंटल स्टॉक का सही है तो मुझे लगता है कि हर अच्छे स्टॉक में थोड़े थोड़े निवेश हमेशा करते रहो। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है, जो आपका ये क्वेश्चन था ना कि सर अभी मैं क्या करूं, वेट किया, डर गया था बाजार से कि बाजार ज्यादा ना गिर जाए। किसी को कुछ नहीं पता यार, हो सकता है कि कल अचानक से बाजार वापस लुढ़क जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी आपको मौका मिले थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो। और फिलहाल एक चीज अवॉइड करना है, जी हां स्मॉल कैप स्टॉक्स। टेलीग्राम पे दी हुई टिप्स, कोई भी टेलीग्राम, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई बोल रहा है कि कोई स्टॉक खरीद लो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बिना अपने खुद की एनालिसिस किए बिना मत खरीदना।
नहीं आता मुझसे पूछ लो भाई, नंबर क्यों पब्लिक करके रखा है मैंने, मुझसे पूछ लो, लेकिन प्लीज मत करना। और स्मॉल कैप फंड्स फिलहाल अभी लमसम में अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर आपके एसआईपी चल रही है कंटिन्यू करने दो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आज के बाजार के अपडेट्स। आई होप लगातार मार्केट बढ़ता रहे, आपके पोर्टफोलियो बढ़ता रहे, लेकिन हमेशा एक करेक्शन के लिए भी हमेशा आप तैयार रहो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कम्युनिटी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।